हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में हम लोगों ने और इसके बारे में बातें कर ली हैं कि हम लोग पहले बेसिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सितंबर अक्टूबर तक, ठीक है, बेसिक्स कवर करने के बाद हम लोग अपना जो भी टारगेट बनाए थे उस पर हम लोग फॉलो करेंगे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक्स में हम लोग बात करें तो बेसिक्स हमारा आज से मेनली स्टार्ट हो रहा है। पिछली वीडियो में मैंने सारी डिटेलिंग बताई है, डिटेलिंग कहें तो क्या कैसे होगा मैंने सारा बता रखा है उसमें। ठीक है, और मैंने कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है और अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी नीड ऑफ अकाउंटिंग मैंने बता रखा था उसमें। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या कहें उसके गुण क्या होते हैं, और उसकी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है उसको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को, डाटा को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक ऐसा एक प्रोसेस है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, समराइज करते हैं, किसको क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, उसको फिर रिपोर्टिंग। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग काम करते हैं। एक तो मैं बताया था कल की, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, जितने आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, ट्रांजेक्शन कैसे, ट्रांजेक्शन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, जो आपके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मतलब उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग करेंगे मतलब कि सिमिलर नेचर का एक ग्रुप में, सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को हम लोग एक ग्रुप में करेंगे। ठीक है, समराइज करने का मतलब उसको एक कहें तो अंडरस्टैंडेबल मैनर में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, समराइज करेंगे उसको। उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे और रिपोर्ट। अब इसका मतलब क्या निकला भैया कि जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं सबसे पहले हम लोग उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली। ठीक है, कैसे ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लासीफाइंग करेंगे, सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन एक ग्रुप में करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट, रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग करना मतलब क्या, एक तरह से उसको दर्शाना। ये जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको जो आपके अदर बॉडीज जो आती हैं, ठीक है ना, उसको आप अदर जो पीपल्स आते हैं, जो इंटरेस्टेड पीपल्स होते हैं, उनको दिखाते हैं। ठीक है ना, कि हमारा ये हमारी परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की। ठीक है, तो ऐसा होता है अकाउंटिंग। ये तो हमारी सिंपली डिफिनेशन के तौर पे हो गया, एक तरह समझने के लिए हो गया अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए ठीक है, अब लोग देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चलिए चलिए देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम की बचत करने के लिए, ठीक है, इसको मैंने पहले से लिख लिया। ठीक है, थोड़ा टाइम की बचत है आप लोगों की भैया। चलिए देखते हैं भैया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें तो इसके गुण क्या होते हैं अकाउंटिंग के। ठीक है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग आर्ट भी होती है, अकाउंटिंग साइंस भी होती है। आर्ट कैसे होती है, अकाउंटिंग एक कला होती है। किस तरीके से आप डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एक क्या, एक कला होती है, एक आर्ट होती है, इसलिए अकाउंटिंग को हम लोग एक एज अ आर्ट बोलते हैं। अब अकाउंटिंग एज अ साइंस क्यों है, ठीक है, अकाउंटिंग एज अ साइंस क्यों कहते हैं, अकाउंटिंग एज साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक कहते तो सेट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके आधार पे ये बना होता है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग को एज वेल एज साइंस भी इसको कहा जाता है। बट क्या, लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है। क्यों एग्जैक्ट साइंस नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे आप देखते हैं कि हमारे केमिस्ट्री फिजिक्स में जो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं, जितने होते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, ये टेस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो एग्जैक्ट होते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है ये ह्यूमन बिहेवियर पे होती है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सेम नहीं रहता है। ठीक है, इसको आप एज सोशल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल से रिलेटेड है उसी ट्रांजेक्शन को आप सिर्फ रिकॉर्ड करोगे अकाउंटिंग में। ठीक है, जो आप कई उदाहरण सही बताइए, इसको और ब्रीफ में समझें अगर तो, इसे मान लीजिए जो ट्रांजेक्शन जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जिसमें पता चलता है फाइनेंशियल से रिलेटेड है, उसको सिर्फ आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए जो इसको नहीं करेंगे तो आप समझ रिलेट कर पाएंगे, उसे बता रहा हूँ आपको। जैसे देखिए होता क्या है कि अभी कहीं पे कोई एम्प्लॉयज़ हैं, टी वर्कर्स हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, ठीक है ना। आप नया बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो, कोई आपका कंपटीटर आ गया है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बिजनेस इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्रभावित होगा, बिजनेस आपका इफेक्ट होगा, ठीक है। बिजनेस इफेक्ट होगा, क्या आप इसको रिकॉर्ड करोगे? नहीं करोगे रिकॉर्ड। आपके बिजनेस इफेक्ट होगा बट आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, आपका प्रॉफिट और लॉस इफेक्ट होगा, ठीक है ना, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड नहीं है। ये हम अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तीसरा, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी में उसको रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजेक्शन को पैसे में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि हमारे बिजनेस में 200 चेयर्स आए, 300 चेयर्स आए, हम लोगों ने इतने टन का रॉ मटेरियल यूज़ किया, इतने फर्नीचर्स लाए, मशीन्स लाए, ये सब नहीं करना हमको। उसको एक हमको रिकॉर्ड करना एक मनी के टर्म में, पैसे के टर्म में रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, क्लासीफाइंग होता है, इसमें समराइजिंग होता है। मैंने आपको भी इसके बारे में बता दिया। क्लासीफाइंग क्या होता है, सिमिलर नेचर का ट्रांजेक्शन एक ग्रुप में होता है, ठीक है। और समराइजिंग क्या करता है, वो एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में उसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, ये होता है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी अकाउंटिंग की गुण हो गई कि अकाउंटिंग में क्या गुण होते हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है। चलिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या करना है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमको रखना है, ठीक है। अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, ताकि हम जो हमारा ट्रांजैक्शन है, क्या जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसका हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक अच्छा रिकॉर्ड रख पाए, ठीक है। दूसरा है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अगर आप अकाउंटिंग करोगे नहीं, आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे नहीं मॉनेटरी टर्म में, आप जो हो रहा है होने दे रहे हो, बस ऐसे आप सब देख रहे हो सब कुछ, तो आप ये कैसे आप असर्टेन, कैसे आप पता कर पाओगे कितना हमको प्रॉफिट, कितना हमको लॉस हुआ है, ठीक है। जब अच्छी अकाउंटिंग करोगे आप, अच्छा आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ठीक है, पीएनएल अकाउंट बनेगा आपका, उसके बाद आप बैलेंस शीट बना रहे हो, फिर तो आप उसके बाद कहीं कहीं आप पता कर पाओगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, आप पता कर पाओगे अपने बिजनेस की, ठीक है। तीसरा है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। वही बात आ गई कि जब हम लोग अच्छा अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग अच्छी अकाउंटिंग करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे, तो हम लोग क्या पता कर पाएंगे, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर पाएंगे। सिंपल। देखिए फिर से देखा, पहला क्या है, हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। दूसरा है प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए करते हैं, क्या, अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरा है असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाने के बाद आपको पता चलती है, ठीक है, तो आप पता कर पाओगे कि अपनी फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है। आपका चौथा है टू प्रिवेंट फ्रॉम एरर्स एंड फ्रॉड्स, ठीक है। एरर्स एंड फ्रॉड्स को आप बचा सकते हो, ठीक है, अपने बिजनेस को एक एरर और फ्रॉड होने से बचा सकते हो जब अच्छी अकाउंटिंग करोगे तो। उसके बाद टू प्रोवाइड अ सुटेबल इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टीज। मैंने बार बार कहते मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कि आप अच्छी अकाउंटिंग करोगे तो ही आप अच्छी सुटेबल इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगी और आप अपने सामने वाले को बता पाएंगे कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, कैसे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस है, कैसा हमारा बिजनेस चल रहा है, आगे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। आप तभी पता कर पाओगे कब, जब अच्छी अकाउंटिंग करोगे। तो अकाउंटिंग इसी उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। चलिए तो आज के इतना ही पर्याप्त है और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में और अच्छे से कंटेंट को थोड़ा सा लाएं और बेसिक्स को डिटेल में कवर करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।